साथियों, किसान महिलाओं पे बात करते हुए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारा संविधान बनाया और अंबेडकर साहब जो उस संविधान सभा के नेता थे, उन सभी को सैल्यूट करना चाहूँगी मैं कि जिन्होंने संविधान के अंदर महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए। लेकिन उसके बाद जहाँ तक उन अधिकारों को अमली जामा पहनाने का सवाल था, हमारे यहाँ की जो रूलिंग क्लास थी, उस समय की जो सरकारें थी, उन्होंने जो प्रतिक्रियावादी ताकतें थी उनके सामने एक तरह का समर्पण किया और इसकी वजह से जो असल में महिलाओं के लिए और दूसरे वंचित तबकों के लिए जो बराबर के अधिकारों का जो प्रावधान था, उसका एक तरह से ह्रास हुआ। और ये कह सकते हैं कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था और लैंड रिफॉर्म्स जो थे, उनको जिस भावना में लागू किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। और हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद उससे बहुत ज़्यादा दुखी थे और उन्होंने उस पर रिज़ाइन भी किया उस मुद्दे के ऊपर। और जब ये ऐसा हुआ है तो उसके बाद निरंतर हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, क्योंकि हिंसा की जो जड़ें हैं वो क्योंकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, तो सामाजिक रूप से भी वही रीति रिवाज हैं, वही मूल्य मान्यताएं हैं, वही संवेदनाएं हैं और वही आचरण है। तो इसकी वजह से उनके साथ जो हिंसा होती आई है वो उसका कारण यहाँ पे बदमूल है एक तरह से। और फिर उसके बाद 2014 से अगर देखें तो एक क्वालिटेटिव डिफरेंस हम नोट करते हैं और वो डिफरेंस ये है कि जो अधिकार असल में मिले भी आज़ादी के बाद महिलाओं को, उनको भी छीनने की प्रक्रिया जो है इतनी तेज़ी से शुरू हुई यहाँ पे, क्योंकि ये जो सरकार है इसका जो विज़न है सरकार को चलाने का वो संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से नहीं बल्कि पूरा मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से चलाया गया है। आज जब हम खास तौर पे अपने सपनों का भारत, उसकी री इमेजिनिंग इंडिया, इस पर्सपेक्टिव के साथ जब उसके ऊपर बात कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि हमें रिक्लेमिंग के एस्पेक्ट पे भी बात करनी पड़ेगी, सेव करना जो हमें मिला हुआ है उसके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी और ऑल्टरनेट आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। तो जहाँ तक सेव करने का सवाल है कि जो अधिकार हमें मिले भी थे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 2014 के बाद जिस तरह का रजीम यहाँ पे सरकार में आया है, उन्होंने भले यहाँ पे जो लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो लागू नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जितना महिलाओं को ज़मीन भले ही ना मिली हो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत, लेकिन आदमियों के पास भी जो ज़मीन थी उसको भी एक तरह से जो कॉरपोरेट के हवाले करने का जो प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है, उसके अंदर हमें देखने की ज़रूरत है कि अभी हरियाणा के अंदर कानून बनाया गया कि जो कॉमन लैंड्स थी, या 2013 का जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो कानून था जिसके अंदर फिर भी प्रो पीपल कुछ एस्पेक्ट थे, लेकिन उन सब को निकाल के बिल्कुल ये प्रावधान कर दिया गया कि जो जहाँ पे ज़मीन खरीदना चाहे, जो ऑनर हैं, जो पीपल हैं, उनकी तो कोई से ही नहीं है, वो उसी जगह को खरीद सकते हैं। इसी तरह से पार्लियामेंट के स्तर पे भी 2013 के कानून के साथ छेड़छाड़ करने की उन्होंने जो कोशिशें की थी, अब रास्ता ये निकाला गया है कि पार्लियामेंट के स्तर पे अगर उसमें सक्सीड नहीं हो रहे तो स्टेट्स के लेवल पे इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं जिनका बहुत ही नकारात्मक असर जो है वो महिलाओं के ऊपर पड़ेगा एक तरह से। इसमें लेकिन खुशी की बात यह है कि हम तो ये सोचते थे कि शायद
क्योंकि संवैधानिक अधिकारों के फल खाने का उतना मौका महिलाओं को नहीं मिला। तो जब उन संवैधानिक अधिकारों पर हमले होंगे तो शायद वो उनको बचाने के लिए उतनी बड़ी संख्या में सड़कों के ऊपर आंदोलनों के अंदर ना आए। लेकिन जो CAA NRC के खिलाफ जिस तरह से इस देश की बिल्कुल सबसे पीछे धकेली गई महिलाएं जो हैं, जिस संकल्प के साथ, जिस निश्चय के साथ वो सड़क पे आई, और उसके बाद अभी जो 3 कृषि कानून जो हैं उनके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उसके अंदर महिलाएं जिस तरह से बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रही हैं, ये आश्वस्त करता है कि आने वाले समय के अंदर ये चीज़ें जो हैं ये बदलेंगी। ऐसी हवाएं इस देश के अंदर चल रही हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम एक बार महिलाओं के बीच में जाएंगे उनको किसान आंदोलन के साथ मोबिलाइज करने के लिए, और वो इतनी तेजी के साथ उसके अंदर भागीदारी के लिए जो है बढ़ चढ़ कर आएंगी। उन्होंने तमाम तरह की स्किल्स सीखी हैं, चाहे वो नारे लगाने का है, चाहे वो भाषण देने का है, चाहे वो गीत लिखने का, गाने का है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमने अपनी आंखों से देखा है कि महिलाएं जो हैं वो असल में आदमियों को तैयार करके भेज रही है एक तरह से घरों से, और वो पीछे से बच्चों को भी देखती हैं, बुजुर्गों को भी देखती हैं, खेतों को भी देखती हैं, और वो सारा करके भी वो जिस खुशी के साथ नाचती गाती नारे लगाती बॉर्डर्स के ऊपर आती हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही नायाब चीज़ है। और इसी के साथ संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी, SKM की तरफ से भी इन महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जिस तरह के कदम उठाए गए हैं, वो अपने आप में इन महिलाओं को मतलब एक आगे बढ़ी हुई भूमिका देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल SKM के द्वारा किसान महिला दिवस मनाया जाना, इसी तरह से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना, और इनके अंदर जिस तरह से उमड़ घुमड़ के महिलाओं की भागीदारी हुई है, वो अपने आप में लाजवाब चीज़ थी। उसको देखना और उसके अंदर शामिल रहना। इसके अलावा ऐसे कदम इस दौरान उठाए गए हैं जिनकी महिलाओं को बहुत सख्त ज़रूरत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जहाँ पे भी काम करती है, जो भी जिस तरह का जीवन जीती है, वहाँ उनके साथ आमतौर पे पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से छेड़छाड़ का और सेक्सुअल असॉल्ट्स के इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। उसके खिलाफ 2013 में यहाँ पे कानून बनाया गया, लेकिन आज तक भी वो जो कानून है उसके लागू होने के पक्ष पे हम देखें तो बहुत ज़्यादा निराशा मिलती है। परंतु ये जो आंदोलन के अंदर महिलाएं आ रही हैं बॉर्डर्स के ऊपर, क्योंकि वो भी महीनों रह रही हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे रहने वाली नौजवान लड़कियाँ भी हैं, वहाँ पे खेत मजदूर भी महिलाएं हैं, वहाँ पे किसान महिलाएं भी हैं, वहाँ पे और भी अन्य रिसर्च कल्चरल एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई महिलाएं भी हैं। उनके प्रति उनकी सुरक्षा की भावना को सुनिश्चित करने के लिए SKM के द्वारा वहाँ पे महिला सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है। और मुझे ये बात बताने में और आप सबके साथ साझा करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हरियाणा के अंदर जो आंदोलनकारी महिलाएं हैं, जिनके प्रति ये देखने को मिलता है कि मतलब अवेलेबल महिलाओं की तरह से देखा जाता है उनको, लेकिन जब वो आंदोलन के लिए सड़कों पे थी तो बीजेपी के एक बहुत ही मुंह लगने वाले उनके ब्लू आइड बॉय एक तरह से कह सकते हैं, ऐसे मंत्री और विधायक ने उनकी तरफ अश्लील इशारे किए, और वो अश्लील इशारों के खिलाफ जिस तरह से किसान आंदोलन ने रिस्पॉन्ड किया, वो अपने आप में एक देखने लायक चीज़ है। 5 रोज तक दिन रात का धरना जो है वो मंत्री के घर के सामने लगा, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस थी, लेकिन फिर भी वहीं पे महिलाएं सोई, वहीं पे रही पूरा दिन रात जो है,
और फिर जब ये देखा कि किसी भी तरह से वो सरकार और मंत्री जो हैं वो झुकने को तैयार नहीं है, तो महिला न्याय पंचायत वहाँ पे रखी गई, जिसके अंदर तमाम जो नेतृत्व है एसकेएम का, ऑल इंडिया लेवल का, उन सबको आना था। उसके बाद वो जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं से पैर पकड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सेक्सुअल वायलेंस के मुद्दे के ऊपर इस तरह से आंदोलन चला हो और वहाँ पे इस तरह से माफ़ी मांगी गई हो। तो ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं इस दौरान, वो पूरा मतलब ये आश्वस्त करती हैं कि आने वाले समय में ये जो किसान महिलाएं हैं, ये जो खेत मजदूर महिलाएं हैं, जो आज आंदोलन के अंदर उतरी हुई हैं, वो ये नहीं होगा कि वो आंदोलन जीत जाएं, या मतलब कोई सूरत ऐसी भी हो सकती है कि किसी समय पे विड्रॉ भी करना पड़ जाए, तो लेकिन वो वही इंसान नहीं होंगी, वो कम से कम बिल्कुल बदली हुई इंसान होंगी उस समय पे, जो अपने अधिकारों के बारे में बहुत ही सचेत होंगी, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर किसान महिलाएं भले ही उनका मुख्य हिस्सा जो है वो फर्स्ट टाइमर हैं, लेकिन वो स्पेक्टेटर्स नहीं है, वो एक्टर्स हैं अपने आप में, वो एक्ट कर रही है इस आंदोलन के अंदर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए सरकार को कि कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं चाहिए लोगों को चाहिए कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, जिसमें सहयोगात्मक तरीके से काम किया जाए। हमारी खेतीबाड़ी जहाँ जिस संकट में फंसी हुई है, ऑलरेडी हालत क्या है कि 2 एकड़ जिनके पास जमीन है वो 86% किसान हैं इस देश के, और 2 एकड़ वाला जो किसान है उसकी महीने की आमदनी जो है वो 6,278 रुपये के आसपास जाके बनती है। और एक एकड़ के किसान भी बहुत ज़्यादा हैं, उनको रोज़ मतलब 27 रुपये एक तरह से आमदनी उनकी होती है। तो हमें ये लगता है कि इस चीज़ का असर महिलाओं के जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो पहले सारे परिवार को खिलाएगी, बाद में खुद खाएगी। तो सारा ये जो खेती बाड़ी का संकट जब से कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से और एनईपी के दौरान जिस तरह से खेतीबाड़ी को खोला जा रहा है, वो उसका मतलब उनके शरीर के अंदर से गुजर रहा है ये सब होकर, एक तरह से महिलाओं के जो है। तो हम ये कहते हैं कि महिलाएं जो पशुपालन का, डेयरी का सबसे ज़्यादा काम वो करती है, उसका जो है उनके लिए भी एमएसपी की ज़रूरत है। वहाँ पे वो उनकी कोऑपरेटिव्स बनाई जाएं, उनको एमएसपी उन एरियाज़ के अंदर भी लागू किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो ज़रूरत है असल में महिलाओं की, हमें ये लगता है कि अभी तक 1955 में उनका खेतीबाड़ी में ज़मीन के ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर फैसले हुए थे, बराबर के अधिकारों के ऊपर। फिर 2015 में उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी राइट का कानून बन चुका है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि केवल 13% महिलाएं जो हैं उनके पास ज़मीन है, और उसमें से भी मतलब 7% हैं असल में जो इफ़ेक्टिवली उस ज़मीन की मालिक हैं। तो जो उनका ज़मीन के ऊपर जो उनका हक बनता था बराबरी का, असल में जो संविधान के तहत उनको दिया गया था, वो जो हक है उसके तो आसपास भी नहीं है ये तस्वीर जो सामने आ रही है। तो इसलिए ये किया जाना चाहिए यहाँ पे कि पूरा एक पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, जिसमें इसके ऊपर बहस होनी चाहिए कि आपने 1955 में जो कानून बनाया था वो अगर उसके मतलब 60-65 साल बाद भी अगर वो लागू नहीं हुआ है तो उसके अंदर क्या गड़बड़ है, उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श करके बदलते हुए समय के अनुरूप जो है उसमें बदलाव किए जाने चाहिए।
और हमें ये लगता है कि आर्थिक रूप से जब वो आत्मनिर्भर होंगी, दूसरे क्षेत्रों में भी उनके लिए जब पहलकदमी के मौके मिलेंगे, तो निश्चित रूप से सामाजिक स्तर पे भी मतलब एक बदलाव की प्रक्रिया जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। क्योंकि अभी फिलहाल हमारा समाज जो है वो जाति पे आधारित, लिंग पे आधारित और क्षेत्र है, धर्म है, इनके ऊपर विभाजित एक तरह का समाज है जिसके अंदर पूरी हायरार्की है जो आपके जीवन को कंट्रोल करती है उस तरह से। लेकिन महिलाओं को जरूरत है एक नागरिक समाज बने जो हमारे संविधान की संगति में हो, जहाँ पे नागरिक के उसके अधिकार जो हैं वो सर्वोपरि हों। तो ये एक नागरिक समाज बनाने का भी काम हमें करने की जरूरत है। और इसके अंदर हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे नेतागण हैं उनको एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जब रोटी बेटी का संबंध हमारे समाज में बनेगा तो असल में जाति जो है उसका उन्मूलन होगा और समतामूलक समाज बनेगा। इसी तरह से हमने ये भी किताबों के अंदर पढ़ा है कि चौधरी चरण सिंह जो किसानों के नेता थे, एक बार जब वो प्रधानमंत्री बनने का विमर्श पूरे देश में उनके सामने खुला हुआ था, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको तो ये इस समय पे फैसले करने में बहुत दिक्कत आ रही होगी और बहुत तनाव में होंगे आप। तो उन्होंने कहा ना भाई, उतना तनाव उतनी दिक्कत बिल्कुल नहीं आ रही। मेरे सामने सबसे बड़ी दिक्कत मेरे जीवन की तब आई थी जब मेरी लड़कियों ने अपनी पसंद से अंतरजातीय विवाह करने का फैसला लिया था। और उस समय के ऊपर जो है मतलब जिस तरह के सामाजिक दबाव पड़े थे वो मेरे लिए जीवन में सबसे मुश्किल घड़ी थी। लेकिन उस समय के नेता जो थे वो उन मुश्किल घड़ियों के अंदर जो है संघर्ष करते हुए प्रगतिशील फैसलों के ऊपर डटे रहे। तो ये सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी समाज सुधार को आगे बढ़ाने के लिए, एक सिविल सोसाइटी बनाने के लिए हमारे जो नेता हैं उन सभी को एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे अपने निजी जीवन के अंदर भी। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों इस देश के, वो मतलब ये जो वर्तमान रेजीम जो है वो बार बार ये अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि वो इनको हराना चाहते हैं और वो हरा भी रहे हैं, जैसे बंगाल के अंदर हराया है और इसी तरह से कई जगहों के ऊपर लगभग हराया गया है इनको। लेकिन वर्तमान में जो कॉरपोरेट और एक तरह से ये जो रेजीम उनका बीजेपी का जो है, इनके गठजोड़ का जो पैसा है उस पैसे के सामने लोगों के ये प्रयास जो है वो फलीभूत नहीं हो रहे। तो ऐसे में जो वैकल्पिक राजनीति का दावा करने वाले हैं या मतलब जो इसके बाद सत्ता में आना चाहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। उनको समझ लेना चाहिए इन प्रक्रियाओं से कि ऐसा नहीं होगा कि अब बीजेपी से दुखी होकर लोग और उनको वोट डाल देंगे वो सत्ता में आ जाएंगे। नो, उनको ये जो इनकी एस्पिरेशंस हैं जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर अभिव्यक्त कर रही हैं, ये जो किसान महिलाएं हैं, मजदूर महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं जो हैं, नौजवान लड़कियां जो हैं, वो जो अभिव्यक्त कर रही हैं उन सब के ऊपर बहुत कैटेगोरिकली अपनी पोजीशंस जो हैं वो लोगों के सामने रखनी चाहिए। और वो जब स्पष्टता से रखेंगे तो उसके बाद जो लामबंदियां जो हैं वो उनके साथ होंगी और वहाँ से एक तरह का मतलब राजनीतिक परिवर्तन का भी, एक गुणात्मक परिवर्तन की भी शुरुआत जो है वो होगी और उसकी ज़रूरत है इस देश को। और ख़ास तौर पे महिलाएं जो हैं और उनके अंदर भी मतलब जो किसान और खेत मजदूर महिलाएं हैं जो असल में सबसे टफ जीवन जो है जिनका इस समय पे चल रहा है, वो अगर उनके घरों में जाके देखें, लड़के उनके बेरोजगार हैं,
पति जो है वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, पति आत्महत्या कर लेते हैं तो भी वो फिर उनको मतलब कर्जा उतारना पड़ता है। और कुछ जगहों पे जहाँ पे सेक्स रेशियो खराब है, जैसे हरियाणा जैसी जगह हैं, वहाँ पे तो लड़कों की शादियाँ भी नहीं हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा पेशो पेश में वो एक तरह से हैं, और शायद इसी वजह से वो इतना बढ़ चढ़ के इस आंदोलन के अंदर भागीदारी कर रही है। ये भी एक इंडिकेटर है। और अगर मैं ये बताना चाहूँ कि 26-27 नवंबर जब किसान आंदोलन ने कूच किया था दिल्ली की तरफ, तो उसमें उस दिन जो है महिलाएं हरियाणा के अंदर तो मतलब नेतृत्व कर रही थी एक तरह से उस कूच का जो है, जबकि आदमी एक यहाँ पे खास तरह का बैकग्राउंड भी था हरियाणा के अंदर, वो थोड़ा सा पीछे थे लेकिन वो आगे थी उसके अंदर। तो ये तमाम जो इंडिकेटर्स हैं, इनको समझते हुए आगे आने वाले जो भी नीति निर्धारक हैं, जो भी राजनीति करने वाले हैं, जो भी समाज सुधारक हैं, उन सभी को अपने एजेंडा के अंदर इनके जो कंसर्न्स ये अलग अलग तरीकों से जो अभिव्यक्त हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, इन सब को शामिल करना चाहिए। और ये मतलब बदलाव की बहुत बड़ी ताकत जो है, ये रीढ़ की हड्डी असल में बदलाव की बन सकती हैं ये महिलाएं। ये एक बार नहीं, बार बार उन्होंने यहाँ पे मतलब प्रूव करके दिखाया है आंदोलनों के अंदर।